डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखे हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.2। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग लगभग 10 या 12 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मेरा नाम है सागर और जल्दी हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि पेज पर मज़ा नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। तो बिल्कुल अभी मैं पेज पे पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है, मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पेज पर। ठीक है, और मेरे पास भी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को पेज पे पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड थोड़ा माइक मंगवा लूँ, माइक आ जाए, फिर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ में पहला देखते हैं। देखिए कुछ में पहला क्या कह रहा है समाकलन कर दो। ठीक है, जो लोगों को समाकलन करना है, तो अगर इसका समाकलन करना है तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे ऐसे इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष करना है तो डी, x के पहले d लगाओ और उसे गुणा कर दो, इसी का मान निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि क्या लगाते हैं कि एक को कुछ मान लेते हैं, एक को कुछ इस प्रकार मानते हैं कि दूसरा वाला क्या हो आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं, हम इसको जो नीचे वाला है उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे x1 + x², ये नीचे वाला है, इसी को हम t मान लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपने पहले मान लिया। अब देखो इधर x है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 0, x² का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप देखो इसमें ये जोड़ोगे, पहले इसको लिख लो dt/dx को लिख लो, और बराबर क्या लिख लो, बराबर लिख लो आप 2x/1 कर दो, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dt बराबर, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 2, चूँकि dx यहाँ पे, तो dx का मान निकाल लो। तो dx का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए पलट दो। जो पलटोगे तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर क्या, ये भी पलट जाएगा, अरे ये पलटे हो तो भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, और यहाँ से हमको dx का मान निकालना है। अवकलन करने के बाद हमेशा आप dx का मान निकालोगे। dx का मान निकालने के बाद ये उधर चला जाएगा t, तो ये हो जाएगा dt/2x। देखो ये निकल गया, dx की वैल्यू निकल गया कि नहीं। तो dx के स्थान पे ये जो भी उठा के यहीं पटक दो आप। तो क्या करोगे आप, देखना ध्यान से, ये है इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ऊपर 2x है, 2x को लिख दो। नीचे वाले को आपने क्या माना है, t माना है। देखो मैंने नीचे वाले को 2 इसलिए माना क्योंकि नीचे वाले का अवकलन करोगे तो ऊपर वाला यानी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना है कि एक को मानना है कुछ कि दूसरा वाला आ जाए। अब कैसे इसको लगाओगे आप, तो ध्यान से देखना। देखो नीचे वाले को आपने क्या माना, बहुत आवाज चल रही है, नीचे वाले को आपने t माना है, और ये dx है, dx की वैल्यू आपने क्या निकाला dt/2x, तो यहाँ पे आप रख दोगे dt/2x। देखो 2x से 2x कट गया, नहीं कटा तो बिल्कुल कट गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/t, और ये हो गया dt। और 1/t कुछ भी रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log t, यही तो होता है, तो बिल्कुल हो गया। और इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें c जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। अब t की वैल्यू क्या है, तो चूँकि t की वैल्यू जो है उठा के यहाँ पे रख दो। चूँकि t बराबर, अच्छा t की वैल्यू इसलिए रख रहे हो क्योंकि यहाँ पे कहीं t नहीं था। t की वैल्यू आपने क्या माना 1 + x², और रखोगे आप तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है 1 + x², और ये है +c, और ये आ गया उसका क्या आ गया, समाकलन। ठीक है, तो देखो समाकलन करना बहुत ही आसान है, और मैंने इसको इसलिए माना है क्योंकि देखो पहले समाकलन करता टफ हो जाता। मैंने मान लिया, देखो ये फॉर्मूला बन गया 1/t का, यानी log t का फॉर्मूला बन गया, उसी पे सॉल्व कर दिया। तो मानने से क्या होती है, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 2 क्या कह रहा है, तो इसको भी मान लीजिए आप। एक को मानिए दूसरा आ जाए। आप x को मानोगे, log x कभी नहीं आने वाला। आप log x को मान लोगे तो log x का अवकलन करोगे 1/x आ जाएगा। तो यहाँ बगल में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, माना। ऐसे आप देख सकते हो माना, क्या लिख सकते हो कि t बराबर क्या, log x या log x बराबर t। दोनों पक्ष हुआ कर दो अवकलन, t इधर x से x के सापेक्ष करो तो ये हो जाएगा dt/dx। 1/x का अवकलन, log x का अवकलन क्या होगा 1/x, और पलटोगे, देखो यहाँ से मेन उद्देश्य dx का मान निकालना, तो पलटोगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये पलटोगे तो हो जाएगा x/1, और यहाँ से dx का मान निकालोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x और dt। तो dx का मान इतना हो गया कि नहीं। इसका समाकलन करना, लगा दो इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना, यहाँ पे आप लिख दो dx। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद
इंटीग्रेशन देखो log x की वैल्यू क्या है, तो log x की वैल्यू t है, तो t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और बटा x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कुछ नहीं है, वैसे आप रहें। तो dx की वैल्यू आपने कितना निकाला, तो dx की वैल्यू आपने निकाला x dt, तो लिख दो x dt, x से x कट गया और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन t स्क्वायर, और ये क्या हो गया dt। देखो टी स्क्वायर एक्स की पावर n का बन गया फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, पहला होता है x n-1, तो पहले लिख दो t, और t में एक जोड़ोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, वही नीचे उतारोगे 2 + n और प्लस c जोड़ देते हैं, क्यों। इसके बाद ऊपर हो जाएगा t³ और नीचे हो जाएगा 3 और प्लस c। t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है log x, उठा के यहीं पटक दो, तो आ जाओ। t की वैल्यू क्या है log x, तो मैंने क्या किया t के स्थान पे log x रख दिया, ये क्यूब है तो क्यूब कर दो बटा 3 और प्लस c, और ये हो गया उसका समाकलन, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में 3 और देखते हैं क्वेश्चन में 3 कैसे लगाओगे। देखो यहाँ पे इसको मानोगे तो ना तो ये आएगा, इसको मानोगे तो ना तो ये आएगा, मतलब इसको मान के अवकलन करोगे तो ये भी नहीं आएगा, इसको मान के अवकलन करोगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कॉमन ले लो, क्या करो कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या लोगे, तो कॉमन यहाँ पे x कॉमन ले लो नीचे, तो कॉमन दिख भी रहा है, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या log x, इतना हो गया। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, सॉरी हाँ अब दिख रहा होगा, नीचे वाला दिख रहा है, इसको अगर आप t पूरे को t मान लोगे तो अवकलन करोगे तो 1/x आ जाएगा, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो माना क्या माना, ये जो है नीचे वाला 1 + log x, इसी को बराबर मान लो आप t, और जब आप मानोगे तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 0 का एक का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, और इसका x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा dt/dx। ऐसा करने का मेन उद्देश्य क्या है, dx का मान निकालना, तो जोड़ोगे 1/x आएगा और इधर हो जाएगा dt/dx, और जब dx की वैल्यू आप निकालोगे तो इसको आपको पलटना पड़ेगा, तो पलटोगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और बराबर इसको पलटोगे तो हो जाएगा x/1, एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो अब यहाँ से क्या करना है आपको, dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू निकालोगे तो dx बराबर हो जाएगा x dt, इतना हो गया ना। अब क्या करते हैं कि सॉल्व कर देते हैं। देखो इसका समाकलन करना है तो कर दो, पहले इंटीग्रेशन लगा दो, x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या dx, आ जाओ सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन देखो यहाँ से देखना 1/, ठीक है, देखो x को ऐसे पढ़ा रहने दो, इस पूरे की वैल्यू आपने t मानी है तो यहाँ पे आप क्या करो, इसके स्थान पे t लिख दो, और dx की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो dx की वैल्यू आपने निकाला है x dt, तो उठा के यहाँ पे रख दो, क्या है x dt, x से x गया और क्या हो गया 1/t, इंटीग्रेशन हो यहाँ पे हो गया dt, 1/t का समाकलन क्या होता है बोलो, तो होता है log, क्या होता है log t, तो यहाँ पे लिख दो log t और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे t है तो t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू जो भी है t बराबर इतना है ना, तो वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो। देखो हवा बहुत तेज़ चल रहा है और आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए log है, t की वैल्यू क्या है 1 + x, तो यहाँ पे 1 + log x, तो यहाँ पे हो गया log x और प्लस c लिख दो, बाकी ये जो भी आ गया ये हो गया समाकलन। हम देखते हैं क्वेश्चन में 4 और देखते हैं क्वेश्चन में 4 क्या कह रहा है। देखो sin x बराबर इतना है, तो अगर आप cos x को कुछ मान लोगे ना, क्योंकि यही बड़ा हुआ दिख रहा है तो मान लोगे तो साइन आ जाएगा और काम बन भी जाएगा। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इंटीग्रेशन कर लो, x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx लिख लो। देखो cos x को मानना, इधर स्पेस नहीं, यहाँ पे मैं मान दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो cos x को मान लेते हैं t, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि माना, क्या लिख सकते हो, माना, क्या माना, मान सकते हो कि cos x बराबर क्या होता है वो, तो cos x बराबर t मान सकते हो। तो माना ये जो cos x है, cos x बराबर क्या मान लो, t मान लो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो अवकलन करोगे cos x का अवकलन करोगे तो माइनस आएगा sin x, और t का करोगे तो आएगा dt/ क्या dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको पलट दो तभी तो निकलेगा। हाँ तो पलटोगे तो यहाँ पे देखो इतना है, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर ये हो जाएगा -1/sin x, और dx की वैल्यू निकालोगे तो dt उधर चला जाएगा। तो आ जाओ इधर कर लेते हैं। देखो ये है sin x, इसको आप ऐसे लिख दो आराम से, x की वैल्यू आपने, हाँ x को ऐसे रहने दो आप। देखो ये है sin, आपने cos t को क्या माना है, cos x को माना है आपने t, तो cos x के स्थान पे आप t रख दो तो यहाँ पे sin t हो जाएगा।
dx को आपने क्या माना है, तो dx की वैल्यू आपने निकाला है, तो ये dt उधर जाएगा तो माइनस dt बटा साइन एक्स आएगा, तो माइनस dt बटा क्या आएगा साइन एक्स से साइन कट गया और आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो माइनस को बाहर आप निकाल दो, ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा dt। पहले तो आप ये बताओ साइन टी का अगर आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, तो साइन टी का समाकलन क्या आएगा, तो आएगा माइनस कॉस, तो माइनस तो बाहर ही है और इसका समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। फिर साइन को ढकोगे, टी का अवकलन करोगे तो एक आएगा, भाग करोगे तो कोई मतलब है नहीं, और प्लस ये आप जोड़ दोगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये है कॉस टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू आपने क्या माना था, टी बराबर कॉस टी, तो टी के स्थान पे आप क्या रख दो कॉस टी और प्लस कर दो सी, बाकी ये जो आ गया ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 4 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो इतना है ना, तो यहाँ पे कॉस टी को कुछ मान लो, कॉस का अवकलन करोगे तो साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन का करोगे तो कॉस आ जाएगा, तो उससे बढ़िया साइन को मान लो, क्योंकि जब साइन को मानोगे तो जो आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों को मान सकते हो, स्वतंत्र हो, किसी को भी मानोगे आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं साइन को मान लेता हूँ, तो माना क्या माना कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। क्यों, तो यक्स के सापेक्ष जब अवकलन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस और ये क्या हो गया ए प्लस बी। फिर साइन को ढोगे ए एक्स प्लस बी का अवकलन करोगे तो इसका करोगे ए आ जाएगा, इसका करोगे 0 केवल ए आएगा, तो उसी ये से गुणा करोगे तो यहाँ ये पहले आ जाएगा, और बराबर इसका करोगे तो आएगा डी टी अपान क्या डी अपान डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। देखो ऐसा करने का मेन उद्देश्य है कि dx का मान निकालना है, बटा 1 कर दो, dx का मान निकालने के लिए पलटना पड़ेगा, तो ये पलटोगे तो dx अपान क्या हो जाएगा dx अपान dt हो जाएगा, इसको पलटोगे तो आएगा 1 बटा और ये क्या हो जाएगा a कॉस, ये कॉस और उसके बाद क्या ब्रैकेट में ax प्लस b, इतना हो गया ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। देखो इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, यक्स के सापेक्ष करना है तो dx से गुणा करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये है इंटीग्रेशन, है कि नहीं, तो बिल्कुल है। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने मान लिया टी, तो यहाँ पे हो गया टी, इसको मैंने कुछ नहीं माना, इसको ऐसे रहन दो, तो कॉस क्या है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, डी टी उधर चला जाएगा तो डी टी बटा इतना आ गया, तो डी एक्स के स्थान पे उसको आप रख दो तो हो जाएगा डी टी बटा क्या नीचे क्या है ए और क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी चला गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे है टी, है कि नहीं, और नीचे क्या है, नीचे सिर्फ बच रहा था ए, और ये क्या है डी टी। जो ए है वो एक कांस्टेंट है, तो ए को बाहर निकाल लो, और ए को जब बाहर निकालोगे तो 1 अपान ये बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 1 अपान ए है, एक्स के पावर एन का बन गया फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है एन एक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, तो ये क्या है टी है, फिर क्या है एन प्लस 1 माने 1 में 1 जोड़ दो और बटा वही चीज़ नीचे उतार दो, तो 1 प्लस 1 हो गया, और प्लस आप सी कर सकते हो। ठीक है, फिर 1 अपान ए है और ऊपर टी टी जोड़ोगे टी स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा। टी की वैल्यू आपने जो भी मानी थी यहाँ पे आप रख सकते हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो देखो जो नीचे 2 है 1 बटा 2 ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा। टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर दो प्लस सी जोड़ दो, बाकी ये जो आया वो हो गया समाकलन। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो ये है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसका अवकलन हम लोग सिंपली कर सकते हैं बिना कुछ माने हुए। ठीक, क्या मानोगे, इसमें कुछ मानने वाला ही नहीं है, तो मत मानो, रहने दो। ये हो गया इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं क्या ए एक्स प्लस बी, रूट का मतलब होता है 1 बटा 2, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। ये देखो एक्स की पावर एन का बन गया फार्मूला, पहले ए एक्स को लिख लो, पहले एक्स को लिख लो ए एक्स प्लस बी, और इसी में क्या 1 जोड़ दो, तो एन प्लस 1 जोड़ दोगे, यही चीज़ नीचे उतार दोगे, 1 बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस सी जोड़ देते हैं। और हाँ, इसके बाद एक चीज़ और करते हैं कि इस पावर को ढकते हैं, क्या दिख रहा है ए एक्स प्लस बी दिख रहा है ना, इसका अवकलन करते हैं।
तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन कर लो आप मनी में, या बगल में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स प्लस बी का जब अवकलन करोगे तो ए एक्स का करोगे ए आएगा, बी का करोगे 0 हो जाएगा, खाली एक आएगा अवकलन, जो अवकलन करने पे आता है उसी से भाग कर देते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, ये बेसिक्स नियम था। तो ऊपर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। देखो एक में आधा जोड़ोगे 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। एक में आधा जोड़ोगे 3 क्या 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो 3/2 माने 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये है ही है, और प्लस इसमें जोड़ दोगे। बाकी ये जो भी आया इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया समाकलन। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाना बहुत ही आसान है। पहले तो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन लिख दो, एक्स के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि इसका अगर हम करना चाह रहे हैं क्या, इसका करना चाह रहे हैं समाकलन, तो समाकलन करोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पद क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में 2 पद गुणा कर रहे हैं तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ पे इसके पावर 1/2 भी कर दोगे तो उसका तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिर बाद जाओगे। ऐसे कंडीशन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो लगाने का बहुत ही एक लॉजिक तरीका, देख लो क्या तरीका है। तरीका ये है कि यहाँ जो यक्स दिख रहा है ना, यहाँ जो यक्स, या अंदर वाले को मान लो, कुछ नहीं, अंदर वाले को मान लो, गाने खत्म। x + 2 बराबर क्या मान लो, t, मान लिया t। x के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे 1, इसका करोगे 0, तो खाली 1 हो जाएगा। इसका करोगे x के सापेक्ष तो dt अपान क्या आएगा, dx, और बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx करने हम dx बराबर क्या, dt, और dx की वैल्यू dt आ गई। आ जाओ x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, x बराबर क्या हो जाएगा, t-2, तो x असल में क्या रख दो, t-2 रख दो। इस पूरे की वैल्यू आपने क्या माना, ये देखो रूट में है, रूट की वैल्यू क्या माना, इसकी वैल्यू t माना, तो ये हो गया t, और यहाँ dx की वैल्यू क्या है, तो dx बराबर dt है, यहाँ पे आप लिख दो बस। तो फास्ट कर रहा हूँ, देखो ये हो गया t-2, और t के पावर ये जो रूट दिख रहा है ना, रूट का मतलब होता है 1/2, और ये हो गया dt। एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसका इसमें गुणा, जब इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, तो t का जब इसमें गुणा करोगे तो आएगा t, देखो पावर 1 है, 1 में ये जुट जाएगा, तो 1 में आधा जुड़ेगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 माइनस 3/2, माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो आएगा 2, t के पावर क्या 3/2, और ये हो गया, सॉरी इसका इसमें गुणा होगा तो कुछ जुटे उड़ेगा, हाँ 2 हो जाएगा, और खाली यही हो जाएगा 1/2, और ये हो गया dt। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले तो एक बार इसका आप अवकलन कर लोगे, एक बार इसका कर लोगे, ऐसे बता दे रहा हूँ। इसका करोगे तो t के पावर 3/2 हो जाएगा, और ये dt इसके पास चला जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर अंदर ये वाला हो जाएगा 2, t के पावर 1/2, और यहाँ पे क्या है dt है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकाल दो, यहाँ से हटा करके हटा दिया। अब देखो x के पावर n का ये भी फार्मूला बन गया, x के पावर ये भी फार्मूला बन गया। करने पे जो भी आएगा उसी में जो t है, t के स्थान पे x + 2 लिख देना और प्लस c जोड़ देना, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी है, इसमें भी इसको आप कुछ मान सकते हो, बस मैं आपको जो हिंट दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगाओगे। इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे करते हैं, और जो अंदर वाले को कुछ मान लेते हैं, 1/2x² को मान लिया t, x के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो a का अवकलन 0 हो जाएगा, 2 तो है ही है, x² का अवकलन हो जाएगा 2x, और t का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो dt अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। शून्य ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर क्या, ये हो गया dt अपान क्या हो गया, dx हो गया, और बटा 1 कर दो, dx की वैल्यू निकालनी है, पलट दो, या तो इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा dx बराबर, और ये हो गया dt बटा क्या, ये नीचे आएगा तो ये हो गया 4x, इतना हो गया। आ जाओ, देखो ये है x है कि नहीं, और अंडर रूट में आपने क्या माना इसको, तो इसको आपने माना t, तो इसके सर पे आप t लिख दो। dx की वैल्यू आपने क्या निकाला, dt/4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dt/4x, ठीक है। देखो x से x कट गया, और कट गया तो ये हो गया इंटीग्रेशन, t के पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, और ये हो गया बटा 4 है, तो 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/4, और ये हो गया dt, x t के पावर n, x पावर n का फार्मूला बन गया, उस पर आप खोल दो, प्लस c जोड़ देना, t की जो वैल्यू उसको यहाँ पे रख देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, और फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और बस आज की वीडियो में रहने देंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो यही क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे कर दो, अंदर वाले को कुछ मान लो, तो अंदर वाला क्या है, तो अंदर वाला है x² + x + 1 बराबर t मान लो,
क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा। बस यही लॉजिक बिठाना है कि दो लोग रहेंगे, सोचो किसको माने और किसका अवकलन करने पे दूसरा वाला आ जाए, उसी को आप मान लोगे। ठीक है, तो अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 होगा उसको हटा दो, टी क्या करोगे तो हो जाएगा dt अपान dx और बटा 1 कर दो, भाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx की वैल्यू निकालना है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ऐसा करने का मेन उद्देश्य क्वेश्चन को आसान बनाना है। ठीक है, और लगाने का तरीका जो मानोगे उसमें आप dx की वैल्यू निकालोगे। देखो dx की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसको भेज देते हैं यहाँ पे, इसको भेज देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dt अपान क्या, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 2x + 1। बस अब देखो थोड़ा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन 2 है, 2 को आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा 2x और +1 हो जाएगा। इसको अभी आप रहने दो एक लाइन में ऐसे, x² x + 1 और बाहर क्या है dx। चलो आगे देख लेते हैं। ये देखो 2 है और देखो हाँ इसे रहने दो अभी, 2x + 1 रूट में आपने इसको क्या माना, तो इसको आपने माना है t, तो इसके स्थान पे आप रख दो t और बाहर क्या है dx, और dx की वैल्यू आपने क्या निकाला dt अपान 2x + 1, तो dx की वैल्यू क्या है dt अपान 2x + 1। देखो 2x + 1 से 2x + 1 चला गया, क्यों नहीं गया, बिल्कुल गया। 2 को से 2 को आप बाहर निकाल लो, बाकी रूट में क्या बचेगा t, और t का मतलब 1/2 और बाहर क्या है dt, इसी t का x के पावर n का बन गया फार्मूला। इसका कर दो समाकलन, और समाकलन के बाद +c जोड़ देना और t की जो वैल्यू उठा के यहीं पुट कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, देखो हमको इसका समाकलन करना है कि नहीं, तो समाकलन कैसे करोगे इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखो हिंट क्या है, इसका अवकलन करोगे ना तो ये आएगा, इसका अवकलन करोगे तो ना तो ये आएगा। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, देखो x को लिख सकते हैं रूट में x गुणे रूट में x, और यहाँ पे माइनस क्या है रूट में x को ऐसा कर सकते हैं क्योंकि गुणा करोगे तो फिर x² आएगा, उसका वर्गमूल लोगे तो फिर x आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं dx। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, रूट में x यहाँ पे है, कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा गया रूट में x और -1 और ये हो गया dx। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको मान लेना, क्योंकि ये मान लोगे तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन ये मानोगे तो ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसको कुछ, ये क्या है रूट में x -1 बराबर मान लो t, x के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x, a का करोगे तो आ जाएगा 0, इसका करोगे तो ये हो जाएगा dt अपान क्या dx। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये हो जाएगा 1/2 रूट x और घटाओगे तो यही आएगा, बटा ये क्या हो गया dt अपान क्या हो गया dx। dx की वैल्यू निकालनी है, पलट दो तो हो जाएगा dx बटा क्या dt। थोड़ा इधर देख लेते हैं, और ये पलटोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में x। dx की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में x और ये हो जाएगा dt। बस कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेशन 1/, ये रूट में x है, इस पूरे की वैल्यू आपने माना है t, तो यहाँ पे आप t को रख सकते हो। बाकी dx की वैल्यू आपने क्या निकाला है 2 रूट में x और dt। देखो रूट में x गया और 2 कॉन्स्टेंट 2 को बाहर ले आओ, ये है 1/t और ये क्या है dt, है कि नहीं है। तो 1/t फार्मूला होता है किसका, log t का, तो हो जाएगा ये 2, ये log t का फार्मूला है, तो यहाँ पे कर दो log t और प्लस c यहाँ पे जोड़ दो, बाकी t की वैल्यू आपने जो भी माना था यहाँ पे उठा के रख दो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 10 तक सारे क्वेश्चन देख लिए। ये देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 में, और फिर मिलेंगे हम आपके साथ पार्ट 2 में, जिसमें नियर अबाउट 10 जितने भी 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें उसको इसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बाकी पार्ट 2 अगर आपको नीचे दिख रहा है तो वहाँ से देख के आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।